मैं आशीष, 17 साल का एक नौजवान, अपने माता पिता का इकलौता बेटा। स्कूल खत्म होने के बाद पापा मेरे लिए एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे थे। तभी चाचा का फोन आया, जो दूसरे शहर में रहते थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। उनकी पहली शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद ही चाचा चाची के बीच झगड़े शुरू हो गए। घर वालों ने बहुत समझाया, पर चाची ने तलाक ले लिया। वजह मुझे आज तक नहीं पता, क्योंकि मैं तब छोटा था और वे दोनों अकेले रहते थे। चाचा सऊदी अरब में नौकरी करते थे और बीच बीच में घर आते थे। जब उन्हें पता चला कि पापा मेरे लिए कॉलेज ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने मुझे अपने शहर बुलाया। उनका कहना था कि उनके शहर में अच्छे कॉलेज हैं और उनकी नई पत्नी माला को अकेले छोड़कर वे सऊदी नहीं जाना चाहते। मेरे वहाँ रहने से माला का साथ भी रहेगा और मैं अच्छे कॉलेज में पढ़ाई भी कर सकूंगा। पापा को यह बात झंझ गई और मैं अगले हफ्ते चाचा के घर पहुंच गया। चाचा मुझे देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, आशीष, तुम्हारे आने से मुझे कोई फिक्र नहीं। आओ, तुम्हारी चाची से मिलो। दरवाज़ा खुलते ही मैं माला चाची को देखकर दंग रह गया। वे चाचा की आधी उम्र की, मुश्किल से 18 से 19 साल की लग रही थीं। उनकी खूबसूरती ऐसी कि कोई फिल्म स्टार भी फीकी पड़ जाए। लंबे काले बाल, चमकता चेहरा, मैं तो देखता ही रह गया। चाचा ने मुझे टोका, क्या हुआ आशीष, ये तुम्हारी चाची हैं। मैंने झट से नमस्ते कहा और अंदर आ गया। चाची चाय नाश्ते का इंतजाम करने लगीं और मैं चुपके चुपके उनकी तारीफ करता रहा। मन में सवाल उठा कि चाचा ने इतनी खूबसूरत और कम उम्र की लड़की से शादी कैसे कर ली। खैर, अगले दिन चाचा ने मुझे शहर के अच्छे कॉलेजों की लिस्ट दी और कहा कि वे सुबह सऊदी के लिए निकल रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा, आशीष, मैं माला को तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। उसकी कमर में चोट की वजह से दर्द रहता है। उसका ख्याल रखना, डॉक्टर के पास ले जाना और जो काम कहे वो कर देना। मैंने हामी भर दी। चाचा के जाने के बाद मैं और चाची अकेले रह गए। शुरू में हमारी बातचीत कम थी, लेकिन धीरे धीरे हम खुलने लगे। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और वहाँ अमन नाम के दोस्त से दोस्ती हो गई। चाची का स्वभाव बहुत अच्छा था। वे मेरे और अमन के लिए नाश्ता बनातीं, हमारी मदद करतीं। एक दिन बातों बातों में पता चला कि चाची की उम्र सचमुच 18 साल है। उन्होंने बताया कि चाचा ने उनकी जान बचाई थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था। चाची अनाथ थीं, मामा मामी के साथ रहती थीं, जो उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। चाचा से मिलने के बाद उन्होंने शादी कर ली और अब खुश थीं, लेकिन कुछ बातें मुझे अजीब लगने लगीं। चाची के कपड़े कुछ ज्यादा ही खुले हुए थे, जो मुझे ठीक नहीं लगता था। मैंने सोचा, शायद वे मुझे बेटे जैसा मानती हैं, इसलिए बेफिक्र हैं। फिर भी मैं अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगा। अमन कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए मेरे घर आने लगा। चाची उससे भी दोस्ताना व्यवहार करती थीं। एक दिन अमन ने चाची से उनकी पढ़ाई के बारे में पूछा। चाची ने बताया कि मामा मामी ने उन्हें सिर्फ 12वीं तक पढ़ने दिया। मैंने सुझाव दिया कि वे डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ाई शुरू कर सकती हैं। चाची को यह आइडिया पसंद आया। चाचा से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने कॉलेज में दाखिला ले लिया। मैं और अमन उनकी पढ़ाई में मदद करने लगे। हम तीनों की दोस्ती गहरी हो गई। एक रात चाची ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उनकी कमर में तेज़ दर्द है। उन्होंने मुझे तेल से मालिश करने को कहा। मैंने हल्के हाथों से मालिश शुरू की। दर्द कम होने लगा और हम बातें करने लगे। मैंने बताया कि मुझे बैडमिंटन, स्विमिंग और घुड़सवारी पसंद है। चाची ने कहा कि उन्हें भी घुड़सवारी पसंद है, लेकिन फिर अचानक बोलीं, मुझे काले घोड़े की सवारी पसंद है। और उनकी नज़र और मुस्कान में कुछ ऐसा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक अजीब सन्नाटा छा गया। मैं घबरा गया और गुस्से में चिल्लाया, आप ये क्या बातें कर रही हैं? चाची घबराईं और सफाई देने लगीं, लेकिन मैं उनके कमरे से निकल गया। उस दिन के बाद मैंने चाची से दूरी बना ली। उनकी हरकतें मुझे ठीक नहीं लग रही थीं। वे मुझसे छोटे-मोटे काम करवातीं, जैसे मंगलसूत्र बांधना या साड़ी का पल्लू ठीक करना, और करीब आने की कोशिश करतीं। मैं उनसे बात कम करने लगा। एक रात तेज़ बारिश में चाची मेरे कमरे में आईं और बोलीं कि वे यहीं सोएंगी। मैंने मना किया, लेकिन वे मेरे बिस्तर पर लेट गईं। मैं बहाना बनाकर पढ़ने लगा और बाद में सोफे पर सो गया। चाची मुझसे शिकायत करने लगीं कि मैं अब उनसे बात नहीं करता, उन्हें घुमाने नहीं ले जाता। मैंने बहाना बनाया कि एग्ज़ाम्स की तैयारी है, लेकिन एक रात फिर उन्होंने मुझे मालिश के लिए बुलाया। बातों बातों में वही घुड़सवारी वाला सवाल दोहराया गया।
उनकी काले घोड़े वाली बात और अजीब मुस्कान ने मुझे फिर परेशान कर दिया। मैंने गुस्से में कहा कि मैं उन्हें गलत नहीं समझ रहा और कमरे से निकल गया। एक दिन कॉलेज में तबीयत खराब होने की वजह से मैं जल्दी घर लौटा। चाची के कमरे से अमन की हंसी की आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। अमन ने कहा था कि उसे अपनी माँ को अस्पताल ले जाना है। फिर वो चाची के साथ क्या कर रहा था? मैंने चुपके से उनकी बातें सुनी। चाची कह रही थीं कि मैं डरपोक हूँ, उनके इशारों को नहीं समझा और अमन में असली मर्द वाली बात है। फिर जो मैंने देखा, वो मेरे लिए सदमा था। चाची और अमन के बीच वही हो रहा था जो सिर्फ चाचा का हक था। मैं वहां से भागकर एक पार्क में जाकर बैठ गया। गुस्से और दुख में डूबा, मैंने चाचा को फ़ोन करके सब बता दिया। चाचा गुस्से में 3 दिन बाद भारत लौट आए। घर पहुंचते ही उन्होंने चाची को थप्पड़ मारा। चाची रो रो कर माफ़ी मांगने लगीं, लेकिन चाचा ने जो कहा, वो सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि ये सब आशीष के साथ करना, उसके दोस्त के साथ क्यों? चाचा ने खुलासा किया कि वे बच्चा पैदा नहीं कर सकते। उनकी पहली पत्नी ने इसी वजह से उन्हें छोड़ा था। समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने माला से शादी की और मुझे उनके शहर बुलाया ताकि चाची मुझे अपने जाल में फंसाकर उनका बच्चा पैदा करें। लेकिन मैं उनके इशारों को नहीं समझा तो चाची ने अमन को चुना। चाचा ने मुझसे कहा कि मुझे उनका बच्चा पैदा करना होगा, वरना उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैंने साफ मना कर दिया और अपना सामान समेटने लगा। तभी किसी ने मेरे सिर पर वार किया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैं अपने कमरे में रस्सियों से बंधा था। चाचा और चाची मेरे सामने थे। चाचा ने चाची से कहा कि मुझे दूध में कोई गोली मिलाकर पिलाएं। जैसे ही वे बाहर गए, अमन खिड़की से मेरे कमरे में आया। उसने मुझे खोला और बताया कि वह चाची से मिलने आया था, लेकिन चाचा की बातें सुनकर उसे सब समझ आ गया। उसने मुझे बचा लिया। हम दोनों खिड़की से कूदकर भाग गए। मैंने अमन को गले लगाकर थैंक्स कहा। उसके फ़ोन से मैंने पापा को सब बताया। पापा सदमे में थे। मैं अमन से पैसे लेकर ट्रेन से अपने शहर लौट आया। पापा ने चाचा को खूब सुनाया और उनसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। मैंने दूसरे कॉलेज में दाखिला लिया। इस घटना ने मुझे गहरा सदमा दिया। धन्यवाद। ये कहानी सिखाती है कि स्वार्थ में अंधा इंसान रिश्तों की मर्यादा को भी भूल जाता है। हमें अपने आसपास की हर चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए और किसी पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके बताएं और इसे शेयर करें। अगर आप चाहें तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन वीडियो के नीचे हार्ट शेप में डॉलर साइन पर क्लिक करके दे सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी कहानियाँ आपको मिलती रहें।